जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। बहुत सारे लोग कोई बुरा हो जाता है तो भगवान पर आरोप लगाते हैं कि हे भगवान, तू कितना पापी है रे, तू कितना निष्ठुर है। तो मेरे बच्चे को ये हो गया, मेरे बच्चे को उठा लिया, यानी कि कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है। होता है ना ऐसा। कोई देवी देवता पर आरोप लगाते हैं कि हम इतना आपको मान रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, आ रहे जा रहे, पुण्य में भर रहे हैं, फिर भी हमारे ये बुरा हो गया, फिर भी आप हमें बचा नहीं सके, फिर भी हमारे इतना ये नुकसान हो गया। आरोप लगाते हैं ना हम, देवी देवताओं पर भी लगाते हैं, भगवान पर भी लगाते हैं कि हे भगवान, मैं रोज आपके मंदिर में आ रहा हूँ, रोज आपकी पूजा कर रहा हूँ, रोज आपके गुण गा रहा हूँ, फिर भी मुझे दुख इतने। ऐसा होता है ना। तो क्या आप अपने मन में आज दिन तक क्या समझ रहे हैं कि आप देवी देवताओं की, भगवान की आरती कर रहे, उपासना कर रहे, आराधना कर रहे, उनके दर्शन करने जा रहे, यात्रा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे, माला गिन रहे, जाप कर रहे हैं, उससे आपके वो दुख कम हो जाएंगे, आपके पाप मिट जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक एविडेंस ये है, एक संयोग ये है, निकाचित कर्म आपके नहीं है। निकाचित का मतलब उसको भुगते बिना छुटका ही नहीं, ऐसे कर्म आपके नहीं है, हल्के कर्म है। और एक संयोग मिला और आपका काम हो गया। हजारों लाखों में हो सकता है एक आध का, बाकी नहीं हो सकते। हे भगवान तुमने ऐसा कर दिया, हे भगवान तुमने, अरे यार, कहते हैं राम किणने मारे नहीं, राम किणने मारे नहीं, पापी नहीं है राम। राम किणने मारे नहीं, पापी नहीं है राम, आपो आप मर जासी कर कर खोटा काम। हम भगवान पर आरोप नहीं लगा सकते, हम देवी देवता पर भी आरोप नहीं लगा सकते। हमारे निमित्त में यदि कोई निमित्त बनना होगा, हमारे कर्मों के प्रभाव के कारण, देवी देवता, तो वो निमित्त आपके बन सकेंगे। वो अच्छे में भी बन सकते हैं और बुरे में भी बन सकते हैं, आपके ही कर्मों के अनुसार। बाकी नहीं बन सकते, नहीं हो सकता। कहते हम इतना धर्म ध्यान में रहते हैं, इतनी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, भागवत सप्ताह बिठाते हैं, गीता पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, हम उपवास आदि व्रत करते हैं, रहते हैं, इतनी यात्रा, तीर्थ यात्रा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, माला गिनते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, इतनी साधु संतों के दर्शन करने जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर भी हमें इतना दुख। और जो ये ऐसा नहीं करते हैं उन्हें सुख ही सुख, उनका धंधा बहुत बढ़ रहा है, उनका काम भी बहुत बढ़ रहा है, और हमारा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न खड़ा होता है ना मन में, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई, इसके पीछे का रहस्य समझिए। और
इससे दुखी होकर आप इधर उधर भटकिए मत। कहीं कोई चमत्कार हो रहा है उधर चले जाते हैं, कहीं कुछ और जगह चले जाते हैं, कई यंत्र मंत्र तंत्रों में चले जाते हैं, कई धागे वागे बांधने में चले जाते हैं, या और कोई काम में कोई बोलते वहां चले जाते हैं। ये सब इसके पीछे का रहस्य समझिए आप। कहते हैं ना, छांव है, छाया है तो धूप आएगी, और धूप है तो उसके बाद छांव भी आएगा। दुख है तो सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आएगा। हाँ, किसी का समय थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन होगा, जरूर होगा, परिवर्तन जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हो सकता है, होगा। हाँ, आप अभी शुभ क्रिया कर रहे हैं फिर भी आपको दुख है, उसके पीछे का रीजन समझिए। और जो अशुभ क्रिया कर रहे हैं, ये कर्म का टॉपिक है, तो ये टॉपिक समझने जैसी बात है और अच्छी तरह से सबको समझना चाहिए और भटकाव बंद करना चाहिए। रियलिटी समझ लीजिए आप कि रियलिटी क्या है। अब जैसे भक्तामृत स्तोत्र के अलग अलग पद है, उसके अलग अलग ये पद की इतनी बार जाप करने से या इतनी माला फेरने से या इतना बोलने से ये होगा वो होगा। अलग अलग पदों के अलग अलग फल बताए हुए हैं। भक्तामृत स्तोत्र के भी बताए हुए हैं, कल्याण मंदिर के भी बताए हुए हैं, और बहुत सारे स्तोत्रों के भी बताए हुए हैं। ये जैन धर्म की बात है, सनातन धर्म में भी ऐसे बहुत सारे स्तोत्र, बहुत सारे अलग अलग तरह के, ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा, वैसा वैसा वैसा। मैं ऐसे करने वाले, ऐसे बताने वालों को एक चैलेंज देता हूं। ऐसी जो आराधना साधना करवाते हैं और जो बताते हैं कि ये करो और ऐसा ऐसा हो जाएगा, जो भी करवाते हैं, जैन भाई बहन हो, जैनी त्यागी तपस्वी हो, गृहस्थी हो या सन्यासी हो, सनातनी हो, कोई भी हो, उनको मैं एक चैलेंज देता हूं, चैलेंज करता हूं उनसे कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट को चुनिए कि ये करने से ये हो जाएगा। राइट? समझना बात को भाई मेरे, तो आप भटकेंगे नहीं। ये करने से ये काम आपका हो जाएगा। कोई पर्टिकुलर कोई भी एक कार्य को, ऐसे 100 व्यक्ति को एक ही तरह की चाहत रखने वाले ऐसे 100 व्यक्तियों को चुनिए और उनको बिठा दीजिए, और फिर आप बोलिए जो भी कि भाई कौन सा मंत्र बोलना है, कौन से स्तोत्र का श्लोक बोलना है, क्या बोलना है, उन सबको वो आप करवाइए, प्रयोग करवाइए। ये मैं चैलेंज दे रहा हूं आप सबको। सबकी एक जैसी चाहत है, ऐसे व्यक्ति को इकट्ठा किया है, भाई या बहन को। आपकी वो विधि 3 दिन के अंदर पूरी होगी, 1 दिन में होगी या 10 दिन में होगी, जो भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको, आप कहते हैं 1 माला गिनी या 10 माला गिनी, और 10 की जगह 50 गिनवा लीजिए ना उनसे, डबल ट्रिपल 5 गुनी सब करवा लीजिए आप। और वो करने के बाद हो गया पूरा, 2 दिन 5 दिन 1 दिन 10 दिन 15 दिन जो भी आपको करना है वो सब करवा दीजिए उनसे। फिर उनको एक एक को बुला के अलग अलग पूछिए, आपका ये काम हो गया? उन 100 में से शायद कह रहा हूं वो भी 1 आध व्यक्ति का या 2 व्यक्ति का कार्य हुआ होगा,
या 100 में से किसी एक का भी नहीं हुआ होगा। और 1 या 2 का जो हुआ ना, वो भी आपके उस मंत्र के कारण, आपके कारण नहीं हुआ। आप उसकी क्रेडिट आप अपने ऊपर मत लीजिए, आपके कारण नहीं हुआ, उस मंत्र के कारण भी नहीं हुआ। मंत्र और आप दोनों सिर्फ निमित्त है। 99% तो उसके पुण्य के प्रभाव से उसका जो कार्य था वो हो जाने वाला था, और एक आपका ये मंत्र का एविडेंस सहयोग मिला और उस 1 या 2 व्यक्ति के कार्य हो गए, और 98 लोगों के कार्य नहीं हुए, ये आप अनुभव करेंगे। सिद्धांत तो यह है कि ये करने से ये हो जाता है, जैसा आप कहते हैं ना, ये श्लोक बोलो ये हो जाएगा। तो 1-2 के क्यों हुए, सबके क्यों नहीं हुए? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का रहस्य यह है कि उनके निकाचित यानी कि बदलने वाले कर्म नहीं है, उनको भुगते बिना छुटका ही नहीं है। ऐसे कर्म है उनके, इसलिए उनका नहीं हो सकता। आप कितना भी कुछ भी कर लो, 1 माला यदि गिननी है विधि के अनुसार, उनसे आप 100 माला गिनवा लो, 1000 माला गिनवा लो, कुछ नहीं होगा। ये चैलेंज करके दिखाइए आप, नहीं हो सकता। और जिनका हुआ ना, वो एक बार में ही हो जाएगा। उतना ही निमित्त की कमी थी, उतने उनका पुण्य था, इसलिए आप ऐसे निमित्त मिले, और ऐसा मंत्र का भी निमित्त मिला, ऐसे श्लोक का, स्तोत्र का निमित्त मिला। निमित्त सिर्फ निमित्त है। पुण्य ही जिनका काम हुआ उनकी है। आप नहीं करवा रहे हैं, आप क्रेडिट ले रहे हैं ओनली फॉर। ये रियलिटी है। और यदि ऐसा हो सकता है तो मेरा ये चैलेंज है, यदि हो सकता है तो करवा दीजिए। सिद्धांत तो ये कहता है कि एक का काम हुआ तो सबका होना ही चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। आप वीडियो सुनने वाले भाई बहन, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ऐसे अनेकों अनेक कार्य आपने जीवन में किए होंगे, और उसमें से 98% आप असफल रहे, सफलता आपको नहीं मिली, और आपको फिर पछतावा हुआ कि यार कितना समय बर्बाद कर दिया हमने, वहां गए, ये किया, वो किया, ये किया, जहां क्या क्या जो नहीं बोला वो हमने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया तो भी नहीं हुआ। फिर वहां जाके कुछ हुआ तो वो कुछ निमित्त मिला और हो गया। कौए का बैठना और डाल का गिरना, बस उतना ही, और कुछ नहीं। ऐसा होता है। ये इसके पीछे का रहस्य है। अब इसी तरह से सैकड़ों तरह की, एक सब्जेक्ट का मैंने लिया, इसी तरह से सैकड़ों तकलीफें होती है और सैकड़ों उसके मंत्र होते हैं। जितने रोग, जितने व्याधि, जितने रोग, उतनी दवाइयाँ होती है, जितने तकलीफें, दुख दर्द, उतने मंत्र होते हैं। तो वो सब करने से भी यही रिजल्ट आएगा जो अभी मैंने कहा। वही किसी का 2%, 5%, 1%, 10% भी हो सकता है, और किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके भाग्य में था ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। और जिनके भाग्य में होगा उतना ही होगा, बाकी नहीं हो सकता है। सिद्धांत तो ये कहता है कि H और H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 एटम हाइड्रोजन, H2O, 1 एटम ऑक्सीजन, मिलाने से पानी बनता है। फिर आप बनाओ, मैं बनाऊं, मुंबई में बनाओ, दिल्ली में बनाओ, कलकत्ता में बनाओ, लखनऊ में बनाओ, जयपुर में बनाओ, दुबई में बनाओ, अमेरिका में बनाओ, लंदन में बनाओ, लैब में बनाओ, कि घर में बनाओ, कहीं भी बनाओ, वो पानी बनेगा। ये सिद्धांत है, राइट। ये मंत्र गिनने से, ये श्लोक गिनने से ऐसा होता है, आप ये बता रहे हैं। उसके साथ आप ये भी बताइए, ये गूढ़ रहस्य, यदि आपके भाग्य में ये होगा, एक निमित्त मिलना होगा तो ही ये होगा, बाकी नहीं हो सकता। ऐसा आप बताएंगे ना, देखता हूं वहां पर कितने लोग आते हैं। लालच दे के लोगों को मत बुलाइए, रियलिटी बताइए। ये रियलिटी है। सिद्धांत तो सिद्धांत ही होता है, होना है तो होगा ही, और नहीं होना है तो नहीं होगा।
ये हकीकत बात है। इसी तरह से जितने भी ये सब मंत्र यंत्र तंत्र वगैरह जो भी सब क्रियाएं हैं जिनसे ये होता है वो होता है, 100% ये होगा वो होगा, अरे कुछ नहीं हो सकता। कोई किसी का पुण्य है और आपका एक निमित्त मिला तो उसका हो जाएगा, बाकी नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप रियलिटी को समझिए, रहस्य को समझिए, फिर कार्य कीजिए, तो आप दुखी नहीं होंगे। अब आपको करना क्या है? जो पूर्व के कर्म है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा, समता संभाव और संयम पूर्वक। और जो नए बीज हम डालने वाले हैं उसे शुभ डालिए। ये स्व और पर कल्याण की बात कर रहा हूं मैं। शुभ डालिए, अशुभ मत डालिए। किसी का गलत मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, तो आपके शुभ बीज डलेंगे मन वचन काया से। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को दुख मत दीजिए। इतना सा आपने समझ लिया तो बहुत हो गया। और दुख दे दिया गया तो शॉर्ट प्रतिक्रमण कर लीजिए, उसे तुरंत मिटा दीजिए। पुण्य ही पुण्य जीवन में मिलता ही रहेगा। अगला बीज आपका अच्छा डलेगा, आपको सुख और शांति मिलेगी, इस भाव में भी मिलेगी और अगले भाव में भी मिलेगी। ये गारंटी के साथ बात है, ये साइंटिफिक बात है, एकदम प्रैक्टिकल बात है। अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, श्रद्धा वाली बात है। अंधविश्वास वाली बात नहीं, विश्वास वाली बात है। आप कर देखिए, जो भूल हुई है आपसे उसका आप पश्चाताप करके देखिए, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान कर देखिए। आपका दिल कितना हल्का होता है, मन कितना शांत होता है। सामने वाले का भी दिल हल्का, जो कटुता हो गई उसके भी मन में शांति हो जाएगी, मन हल्का हो जाएगा। जो मुंह खुला हुआ था वो हंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक दूसरे आंख मिलाकर अच्छी तरह से आप बात कर पाएंगे। ये प्रैक्टिकल बात है। जो हम बात कर रहे थे कि हम इतना धर्म कर रहे हैं, इतनी सब धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, फिर भी हम दुखी, हमारे जीवन में दुख, और हमारे यहाँ बिजनेस में, घर में सब तकलीफें, पैसा नहीं आ रहा है, और जो नहीं कर रहे उनके आ रहा है। तो उसके पीछे का रीजन, रहस्य समझिए। उस रहस्य को समझे बिना हम इधर उधर भटकते रहते, वो मत भटकिए, कुछ होने वाला नहीं उससे। हाँ, ऐसा मैं नहीं कहता आप तीर्थ यात्रा न करें, यात्रा पर न जाए, देव दर्शन न करें, गुरुओं के न जाए, उनकी सेवा न करें, सब करें आप, जो जो आपके दिल में करना कीजिए, लेकिन आप अंधश्रद्धा न रखें, अंधविश्वास न रखें। विश्वास रखें और श्रद्धा रखें, अंधश्रद्धा नहीं। अंधे होकर काम मत कीजिए। जो रीजन अभी हम अच्छा कर रहे हैं और बुरा हमें मिल रहा है, और जो लोग बुरा कर रहे हैं और उनको अच्छा मिल रहा है, ये प्रश्न है हमारा, मेन प्रश्न है। सबके दिल में ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है। उसका रहस्य अगले वीडियो में लेते हैं, अगले वीडियो में उसका समाधान देते हैं। ये रहस्यों वाला वीडियो आप लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए, सबके मंगल और कल्याण में आप निमित्त बने। जय जिनेंद्र साहब।